Assalamualaikum friend. I am Mohammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 17th of April 2025. तो आज की अपडेट मेनर चेकलिस्ट स्टेप 9, मेनर चेकलिस्ट स्टेप 8 और बंगसा केवाईसी के हवाले से। इसके अलावा जिन लोगों को वैलेट इशू आ रहा था अनअवेलेबल और जिन लोगों को वैलेट आ रहा है कंप्लीटेड, आज उनका भी मसला हल हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो की समझ लग जाए। और बार बार जो आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं केवाईसी बंगसा वैलेट अनअवेलेबल और इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। किसी ने वीडियो को मिस नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए। और जो लोग चाहते हैं कि हम बंगसा के साथ केवाईसी करें तो उनको भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो यहाँ पे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप अभी तक भाई के चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनअवेलेबल वैलेट। अनअवेलेबल वैलेट जो है वो क्यों आया कि हमारे पास एक पास फ्रेज था जो हमने स्टार्ट में पाई नेटवर्क में एक स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट किया था। हमने एक न्यू वैलेट क्रिएट किया, उसकी 24 वर्ड्स की जो पास फ्रेज कीज थी वो हमसे गुम हो गई। हमने दोबारा उसको रिकवर करने के लिए हमने दोबारा न्यू वैलेट बनाया, उसको फिर 3 में पुट किया, फिर 6 में पुट किया। उसके बाद हमारे 2 वैलेट क्रिएट हो गए, किसके 3 वैलेट हो गए, किसी के 4 वैलेट क्रिएट हो गए। तो इस वजह से हमें वो अनअवेलेबल आ रहा है क्योंकि पाई में पहला डाटा ही शो हो रहा है, जो न्यू डाटा होता है वो अभी तक शो नहीं करते ये पाई नेटवर्क की टीम। उसके बाद सेकंड इशू ये है कि आपका कंप्लीटेड वैलेट आ रहा है। अब कंप्लीटेड वैलेट क्यों आ रहा है? सबसे पहले आपकी पहली बार माइग्रेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। पहले आपका और वैलेट में आपकी जो माइग्रेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आपका पास फ्रेज गुम हो गया, आपके कोइन भी लॉस्ट हो गए। उसके बाद आपने न्यू पास फ्रेज क्रिएट किया, न्यू पास क्रिएट करने के बाद सेम 3 में पुट किया और 6 में पुट किया। उसके बाद आपका न्यू वैलेट जो है वो एक क्रिएट हो गया, कंफर्म भी हो गया। लेकिन आपको स्टेप 9 में अभी भी वो ओल्ड वाला जो आपके पास पास फ्रेज का एड्रेस था वही शो कर रहा है। तो उन लोगों को ये वैलेट ऑलरेडी कंप्लीटेड आ रहा है क्योंकि आपकी ऑलरेडी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ लोगों को एक न्यू वैलेट जो है वो भी नज़र आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलते हैं यहाँ पे कनेक्टेड विद ऑन रैम प्रोवाइडर। कुछ लोगों को वैलेट में ये चीज़ दिखाई दे रही है और कुछ लोगों को वैलेट एक्टिवेट भी आ रहा है। जब आप एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, रिफ़्रेश करने के बाद फिर टाइमर स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो यहाँ पे चलते हैं अब पाई ब्राउज़र में। पाई ब्राउज़र में सबसे पहले मैं अपना जो वैलेट है ये ओपन करता हूँ। उसके बाद केवाईसी बंगसा और केवाईसी विद पाई पे बात करते हैं मुकम्मल, जिसमें आपको समय लगेगी। यहाँ पे देखते हैं मैं वैलेट को ऑन कर। तो यहाँ पे वैलेट ओपन होने के बाद अब सबको ये ऑप्शन मिल गया है केवाईसी विद बंगसा, केवाईसी विद पाई। और नीचे यहाँ पे देखें मेरे पास भी जो है वो अनअवेलेबल ही आ रहा है, अनअवेलेबल। अब इन्होंने मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूं एक्टिवेट योर वैलेट इज नॉट एक्टिव। आपका वैलेट एक्टिव नहीं है अनटिल यू आर केवाईसीड। दिस इज ए रिक्वायरमेंट, ये एक रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल वैलेट्स, सब वैलेट्स की इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट पाई, कि आप एक ऑर्डर क्रिएट करें और पाई की ट्रांजैक्शन करें, उसके बाद आपका जो वैलेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो केवाईसी बंगसा है, यहाँ पे एक बात मेरी सुन लें, केवाईसी विद बंगसा यूजुअली कंप्लीट्स विद एन 5 मिनट्स यू विल नीड टू परचेज पाई ऑन द ऑन रैम, कि आप इसको इस्तेमाल करें केवाईसी विद बंगसा को और 5 मिनट में यू विल नीड टू परचेज पाई ऑन द ऑन रैम, कि आप
5 मिनट में जो आपके कोइन है वो परचेज हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इस चीज़ को भी ले लेते हैं कि हमारी जो KYC है वो भी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नीचे आ गया KYC विद पाई। अब अगर इसकी बात करें KYC विद पाई, ओनली फुली KYC'd एंड मोस्ट टेंटिवेटली KYC'd पायनियर कैन एक्टिवेट द मिनट वैलेट हेयर, नो पाई परचेज नेसेसरी। कि अगर आप पाई की KYC करते हैं पाई के साथ, तो आपको ना तो लेना पड़ेगा कोई क्वेन और ना ही आपका जो है कोई भी ऐसा इशू होगा। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान करें कि KYC फुली और टेंटिवेटली KYC, कि जिन लोगों की KYC टेंटेटिव अप्रूवल में, उनकी KYC का स्टेप 8 ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है, अगर हम अब KYC विद बंसा के साथ चले जाते हैं, हमारा स्टेप जो 8 है वो ऑलरेडी पास है, ये तो हमारी बात में समझ आ गई। हमारा स्टेप 9 जो है वो पेंडिंग है, टेंटेटिव अप्रूवल की वजह से वो पेंडिंग है। इधर KYC विद पाई कह रही है कि ओनली फुली KYC'd एंड मोस्ट टेंटेटिव KYC पायनियर कैन एक्टिव मिनट वैलेट हेयर, कि जिन लोगों की फुली KYC और जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल में KYC है वो अपनी KYC पाई के साथ कर सकते हैं बगैर किसी फीस के। फिर हमें नीचे कह रही है कि आप करंटली द KYC विद पाई वैलेट एक्टिवेशन मेथड इज करंटली अनअवेलेबल फॉर योर अकाउंट, प्लीज ट्राई एन अदर मेथड। अगर हम जहाँ पे एक बात है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये जो है वो अनअवेलेबल है, तो हम किसी और मेथड से ट्राई करते हैं। तो वो हमारा मेथड है KYC विद बंसा। यहाँ पे मैंने कल इसकी ट्राई की थी, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। अब इसमें कम से कम हम जो है वो 20 USDT इन्वेस्ट करके पाई कोइन को बाय करके उसके बाद अपना वैलेट जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बाय सम स्टार्टर पाई, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे साथ वेरीफाइड योर आइडेंटिफाई, हमारी जो भी आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने KYC में सबमिट की हुई है वो हमारी ओपन होके आ चुकी है। हमने सेम वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो लगा देनी है जो हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। उसके बाद हमें कुछ इसमें USDT पे करने पड़ेंगे बैंक अकाउंट या किसी भी जगह से। अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे जो KYC विद बंसा है ये सिर्फ बता रहा है KYC विद बंसा यूजुअली कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स। हमारी KYC तो ऑलरेडी पास हो चुकी है। अगर हम बंसा के साथ KYC करते हैं, हमारा 20, 30, 50 या $100 हम पाई में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो ज़ाया नहीं जाने वाला, क्योंकि हमें पाई मिल जाएगी। कल अगर हमारा जो पाई है वो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है तो हम उस पाई को दोबारा से सेल भी कर सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप मुझे एक बात का कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें कि अगर हम KYC विद बंसा करते हैं तो यहाँ पे कहीं भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप KYC बंसा के साथ करें और आपकी जो KYC है वो 5 मिनट में पास होगी और आपकी माइग्रेशन भी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पे माइग्रेशन का वर्ड्स कहीं पे नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसलिए जो बंदे कह रहे हैं कि बंसा के साथ KYC कंप्लीट करें, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इतने ज़्यादा मैसेजेस ना करें, ना ही अपने दिमाग को टेंशन में डालें। जब हम पाई माइन में आएंगे 1-2 दिन और वेट करें। यहाँ पे इसके हवाले से जब अपडेट यहाँ पे ट्वीट में लगेगी तो उसमें एक मुकम्मल हमें बताया जाएगा कि आप कम से कम इतनी बाय एंड सेल कर सकेंगे और आपकी जो KYC है वो भी कंप्लीट होगी और माइग्रेशन भी कंप्लीट होगी। अगर तो हम KYC करते हैं बंसा के साथ, उसमें 30 या 20 या 50 या $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या गारंटी है कि फिर भी हमारी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ KYC का जिक्र है, माइग्रेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो KYC कितने लोग हैं जिनकी KYC पाई ब्राउज़र में भी पास है, उनका सारा सिस्टम क्लियर है, एक्टिवेशन क्लियर है, 2FA क्लियर है, लेकिन फिर भी उनकी माइग्रेशन जब वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो अब हम इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और हमारी KYC ऑलरेडी पास है, वो दोबारा से KYC पास करते, माइग्रेशन नहीं करते, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। इसलिए थोड़ा सा सब्र के इंतज़ार करें ताकि कोई बेस्ट यहाँ पे अपडेट आती है तो हम इस पर KYC कर लेंगे। तो KYC भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर माइग्रेशन भी होगी जब पाई की तरफ से यहाँ पे होम पेज पे हमें ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगी तो इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर अगले 2-4 दिन में हमें नहीं मिलती तो हम KYC बंसा के साथ करेंगे, अगर वो माइग्रेशन भी कंप्लीट करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।